मित्रों, मैं उपदीप कौर फिर से आप लोगों के सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से डाउट वाले प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। हम 32 नंबर प्रश्नों पर इससे पहले रचनाएं और उनके रचना क्रम के वीडियो नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। और 33वां प्रश्न देखिए, एक गधे की आत्मकथा की विधा क्या है? मतलब इनकी साहित्य विधा क्या है ये बताना है। एक गधे की जो आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, क्या है ये बताना है। तो यह कृष्ण चंद्र जी का एक उपन्यास है, एक गधे की आत्मकथा। नाटक जारी है कि विधा क्या है? 1972 में लीलाधर जगूड़ी ने नाटक जारी है नामक काव्य लिखा था और लीलाधर जगूड़ी का जन्म 1944 में हुआ था। लीलाधर जगूड़ी के जन्म को याद करने की ट्रिक मैंने ये बनाई है। जमूरे 44 बार नाच के दिखा। इससे लीलाधर जगूड़ी का कोई संबंध नहीं है, यह सिर्फ केवल एक ट्रिक है। जमूरे 44 बार नाच के दिखा, इसका मतलब लीलाधर जगूड़ी का जन्म 1944 में हुआ था। नाटक जारी है काव्य 1972 में लीलाधर जगूड़ी ने लिखा। 35 नंबर प्रश्न, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आत्मकथा है व्योमकेश दरवेश। मरजीवा नाटक किसका है? मरजीवा नाटक मुद्रा राक्षस ने लिखा था 1966 में। और एक मरजीवा उपन्यास भी है जो कि दिनेश नंदिनी और डालमिया ने 1996 में लिखा था। मरजीवा नाटक मुद्रा राक्षस ने, अगर मरजीवा नाटक पूछा जाए तो 1966 में मुद्रा राक्षस ने लिखा। अगर मरजीवा उपन्यास पूछा जाए तो 1996 में दिनेश नंदिनी डालमिया ने लिखा था। ये मिलते जुलते नाम हैं जो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। त्रिशंकु नाटक। त्रिशंकु एक व्यंग्यात्मक नाटक है जो कि बृज मोहन शाह ने लिखा था। त्रिशंकु एक व्यंग्यात्मक नाटक है जिसको बृज मोहन शाह ने लिखा। त्रिशंकु नामक व्यंग्यात्मक नाटक बृज मोहन शाह के द्वारा लिखा गया 1973 में। बृज मोहन शाह 1973। त्रिशंकु नाटक। अगला है त्रिशंकु कहानी संग्रह किसने लिखा? मन्नू भंडारी ने लिखा था। और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ और मन्नू भंडारी का मूल जन्म महेंद्र कुमारी। त्रिशंकु आलोचना कब लिखी गई? त्रिशंकु आलोचना 1945 में लिखी गई थी। आलोचना को समीक्षा का नाम भी दिया जाता है। अब देखो, त्रिशंकु नाम से कई रचनाएं हैं। त्रिशंकु नाटक जो व्यंग्यात्मक नाटक है बृज मोहन शाह ने लिखा। व्यंग्यात्मक नाटक बृज मोहन शाह जो कि 1973 में लिखा गया। त्रिशंकु कहानी संग्रह 1978 में मन्नू भंडारी ने। अगर आपसे त्रिशंकु कहानी का रचनाकार पूछा जाए तो आपने आंसर देना है मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी का मूल नाम था महेंद्र कुमारी और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। अगला है त्रिशंकु आलोचना किसकी है? समीक्षा किसकी है? जो त्रिशंकु आलोचना है 1945 में अयज्ञ ने लिखी और अयज्ञ का जन्म 1911 में हुआ था। अगला है त्रिशंकु निबंध। त्रिशंकु निबंध 1945 में। त्रिशंकु निबंध 1945 में अयज्ञ के द्वारा। त्रिशंकु आलोचना भी अयज्ञ ने लिखी और त्रिशंकु निबंध भी अयज्ञ ने लिखा। नए कविता के प्रतिमान नामक जो आलोचना है, कई बार पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान नामक आलोचना किसकी है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की है। नई कविता के प्रतिमान आलोचना लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखी। और इसकी ट्रिक मैंने ये बनाई थी, नई नई घर में लक्ष्मी आई है। नई से नई कविता के प्रतिमान और लक्ष्मी से लक्ष्मीकांत वर्मा। नई से जो है नई कविता के प्रतिमान और लक्ष्मी से लक्ष्मीकांत वर्मा। और नई कविता के प्रतिमान नामक रचना लक्ष्मीकांत वर्मा ने 1957 में लिखी थी।
और अगला इससे मिलती जुलती रचना है कविता के नए प्रतिमान आलोचना। कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचना किसकी है? नामवर सिंह की है। ये भी एक आलोचना है जो कि 1968 में लिखी थी। नए कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, नई नई घर में लक्ष्मी आई है 1957। और कविता के नए प्रतिमान आलोचना नामवर सिंह 1927 में नामवर सिंह का जन्म हुआ। और कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचना 1968 में नामवर सिंह ने लिखी थी। अगर आपसे नई कविता के प्रतिमान पूछा जाए तो आप ये ट्रिक याद रखना, नई नई घर में लक्ष्मी आई है, नई कविता के प्रतिमान, नई से नई कविता और लक्ष्मी से लक्ष्मीकांत वर्मा। और दूसरी रचना तो अपने आप में ही आपको क्लियर हो जाएगी, कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है। मेरी आत्म कहानी किस विधा की रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास की एक आत्मकथा है और बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 में हुआ था। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उगर की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये सबको ज्ञात होगा। अपनी खबर किसको थी? पांडे बेचन शर्मा उगर ने अपनी खबर आत्मकथा, ये इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी गई है। अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उगर ने 1960 में लिखी थी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर कौन देखते थे? राजेंद्र यादव देखते थे। मुड़ मुड़ कर कौन देखता था? राजेंद्र यादव। और कब लिखी ये आत्मकथा राजेंद्र यादव ने? 2000 ईस्वी में। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव 2000 ईस्वी। मन्नू भंडारी के पति हैं राजेंद्र यादव। और डॉक्टर नगेंद्र कृत मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मकथा अर्धकथा और अर्धकथानक नामक रचना बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी है। अगर अर्धकथानक नामक रचना पूछी जाए तो आपका आंसर होगा बनारसी दास चतुर्वेदी। अर्धकथानक पूछा जाए तो बनारसी दास चतुर्वेदी। और अर्धकथा पूछा जाए, अगर आत्मकथा पूछा जाए तो अर्धकथा है डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में हुआ। अर्धकथा नामक रचना डॉक्टर नगेंद्र ने 1958 में लिखी थी। एक पति के नोट्स उपन्यास महेंद्र भल्ला ने लिखा था और एक पत्नी के नोट्स जो उपन्यास है ममता कालिया ने लिखा। ये भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, डाउट वाले प्रश्न है, ये हमेशा आता है ये प्रश्न। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। एक पति के नोट्स पूछा जाए तो महेंद्र भल्ला, पत्नी के नोट्स पूछा जाए तो ममता कालिया। पत्नी के नोट्स 1997, पत्नी के नोट्स 1997 और पति के नोट्स 1967 महेंद्र भल्ला। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है उपन्यास किसका है? सबको पता है भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास 1946 में भगवती चरण वर्मा ने लिखा था। इसकी ट्रिक ये है कि भगवती चरण वर्मा टेढ़े मेढ़े रास्तों पर और चलते थे और वो भी देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले 1946 में, ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल सके। भगवती चरण वर्मा टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते थे, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास भगवती चरण वर्मा ने 1946 में लिखा। देश की आज़ादी से 1 साल पहले। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903। सीधा साधा रास्ता उपन्यास किसका है? रांगे राघव का है। और सीधे साधे रास्तों पर कौन चलता था? रांगे राघव चलते थे। रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ। और देवकी का जो बेटा उपन्यास है वो भी रांगे राघव का है, 1951। सीधा साधा रास्ता 1951, देवकी का बेटा 1951। इसको इस ट्रिक से याद करो, देवकी का बेटा सीधा साधा था। 51 वर्ष की आयु में भी देवकी का बेटा सीधा साधा था, मतलब सीधा साधा रास्ता और देवकी का बेटा दोनों उपन्यास रांगे राघव ने 1951 में लिखे। और नदी के द्वीप जो रचना है यह भी 1951 में, नदी के द्वीप उपन्यास भी अयज्ञ ने 1951 में लिखा।
और अयज्ञ का जन्म 1911 में हुआ था। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911, शमशेर बहादुर सिंह 1911 और नागार्जुन का जन्म भी 1911 में। महाभोज एक राजनैतिक उपन्यास है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, पेपर में पूछते हैं कि महाभोज किस प्रकार का उपन्यास है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो हम वहाँ पर राजनैतिक वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। महाभोज मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया एक राजनैतिक उपन्यास है जो कि 1979 में लिखा था। और आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी ने 1971 में लिखा था और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। एक महाभोज नाटक भी है। महाभोज उपन्यास का रूपांतरण है। आगे चलकर जो महाभोज उपन्यास का रूपांतरण मन्नू भंडारी ने महाभोज नाटक के रूप में किया और इसी को नाटक का नाम दिया। आगे जाकर 1982 में महाभोज नाटक मन्नू भंडारी ने लिखा, जबकि यह महाभोज उपन्यास का ही रूपांतरण है, उसका संशोधित रूप है। और महाभोज कहानी भी लिखी गई शैलेश मटियानी के द्वारा और चील कहानी भी शैलेश मटियानी ने लिखी। चील 1976, महाभोज कहानी 1975। प्रेमचंद घर में जीवनी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने 1944 में लिखी थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें से 99% क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। प्रेमचंद घर में जीवनी 1944 में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी, जो कि प्रेमचंद को समर्पित हैं। कलम का सिपाही जो जीवनी है प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने लिखी थी 1962 में। और कलम का मजदूर जीवनी 1964 में लिखी मदन गोपाल ने, यह भी प्रेमचंद की जीवनी है। अगर आपको क्रमानुसार लगाना आए तो आप प्रेम जीवनियाँ भी कई बार क्रमानुसार लगानी आती है, तो सबसे पहले प्रेमचंद घर में लिखोगे, उसके बाद कलम का सिपाही प्रेमचंद घर में 1944, कलम का सिपाही 1962, कलम का मजदूर 1964। कलम के मजदूर को ध्यान रखना, 64 मजदूर हैं मदन गोपाल के पास। कितने मजदूर हैं? 64 मजदूर हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है। प्रेमचंद घर में 1944, कलम का सिपाही 1962, अमृत राय की लिखी गई जीवनी, जो कि अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे। और कलम का मजदूर 1964, मदन गोपाल के पास कितने मजदूर हैं? 64 मजदूर हैं। घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है? ये राहुल सांकृत्यानन की रचना है, जो कि यात्रा वृत्तांत के नाम से जानी जाती है। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यानन। और राहुल सांकृत्यानन का जन्म 1893 में हुआ था। अपोलो का रथ पूछा जाता है किस विधा की रचना है? यह भी एक यात्रा वृत्तांत है श्रीकांत वर्मा का। आप इसको एक ट्रिक से याद करो कि अपोलो के रथ पर कौन चढ़ते थे? श्रीकांत वर्मा अपोलो के रथ पर चढ़कर घूमते थे। और अपोलो का रथ नामक यात्रा वृत्तांत श्रीकांत वर्मा ने 1975 में लिखा। जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का एक संस्मरण है। संस्मरण में हम अतीत में घटित किसी घटना को, जिसको हम बाद में चैप्टर के रूप में बयान करते हैं, उसको संस्मरण। अतीत की किसी घटना का मौखिक विवरण या फिर उसको चैप्टर के रूप में लिखना, संस्मरण। अतीत की यादों को प्रस्तुत करना चैप्टर के रूप में। जंजीरें और दीवारें संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र विधा की रचना है। और महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। पत्नी और भेड़िया किस विधा की रचना है? पत्नी और भेड़िया एक दलित आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया, यह भी कई बार पेपर में आ चुकी रचना है। मेरी पत्नी और भेड़िया
डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक दलित आत्मकथा है और डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। डॉक्टर धर्मवीर भारती के जन्म को याद करने की ट्रिक है डॉक्टर धर्मवीर भारती पर 26 का केस बना। ये सिर्फ एक ट्रिक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती से इसका कोई संबंध नहीं है। जूठन आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जो कि 1997 में लिखी गई। जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1997 में लिखी थी। इसको आप ध्यान में रखो। कई बार क्रमानुसार जब कोई क्वेश्चन लगाना आता है तो आत्मकथाओं को क्रमानुसार लगाना भी पूछा जाता है। आत्मकथाओं को क्रमानुसार लगाकर प्रस्तुत कीजिए। जूठन आत्मकथा 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध यात्रा जो रिपोर्टाज है डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य